नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो। जैसे आपको पता है हम काम ऊर्जा की हमने एक सीरीज चलाई हुई है और आज फिर हमारे साथ डॉक्टर आरती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MBBS हैं और इस बारे में हमें जो साइंटिफिक अप्रोच है जो सेक्सुअल एनर्जी की, काम ऊर्जा की, उसके जो विभिन्न आयाम हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो सेक्सुअल हेल्थ है वो क्या चीज़ है और महिलाओं के जीवन में सेक्सुअल हेल्थ का जो क्या उपयोगिता है उसके बारे में हमने जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हम सेक्सुअली हेल्दी हैं, इस बारे में हम डॉक्टर आरती से जानते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं डॉक्टर आरती का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरती, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर आरती का कि क्योंकि इतना अनमोल ज्ञान ये हमें दे रहे हैं। जब इस टॉपिक पर मैं बात कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सिर्फ आप सबके लिए ये इतना है कि आप, मुझे नहीं लगता कि जो बातें ये अभी डिस्कस करेंगी या आगे आने वाली वीडियो में जो डिस्कस करेंगी वो आपको नॉर्मली नहीं पता चलेंगी। सिर्फ काउंसलिंग के साथ करें आप या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें तो वो हो सकता है बताएं, लेकिन वो इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बहुत ही गुड और अनमोल ज्ञान देने के लिए मैं डॉक्टर आरती का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर आरती, शुरू करते हैं कि जो पिछली वीडियो में हमने किया था कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है, तो आज बताइए कि कैसे पता चले कि सेक्सुअल हेल्दी है एक इंसान। चलिए सर, सवाल से शुरू कर लेते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप सेक्सुअली हेल्दी हैं? लगता तो ऐसा ही है। और आपको कैसे लगता है कि आप सेक्सुअली हेल्दी हैं? मतलब जो जिस चीज़ को भी हम सेक्स मानते हैं वो सारा सब ठीक हो रहा है, उसमें हार्मोन हो गए, जो भी, मतलब वो अपना सेक्सुअल लाइफ ठीक चल रही है, तो उसको उतना ही मुझे पता है। बिल्कुल। बेडरूम में आपकी टेक्निक परफॉर्म कर पाने की क्षमता सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप सेक्सुअली हेल्दी हैं, तो सेक्सुअली हेल्दी होने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम एक एक करके अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक खास टॉपिक उठाया है सर। आज का वीडियो का हम शीर्षक अगर रखें तो होगा सेक्सुअल हेल्थ पॉजिटिविटी। सेक्सुअल हेल्थ पॉजिटिविटी जी। ओके। तो अब आप जानना चाहेंगे कि पॉजिटिविटी आखिर किस बात की पॉजिटिविटी है? जी, पहले तो हाँ, वो क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी सवाल है उसमें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पॉजिटिव होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम ये कह सके कि हम सेक्सुअली हेल्दी हैं। सबसे पहले हमें बॉडी पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें सेल्फ पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ता हमारे अपने खुद के साथ स्टार्ट होता है और अगर हमारा सेल्फ पॉजिटिव नहीं है तो रिश्ता क्या, सेक्सुअल हेल्थ भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। और थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सेक्स के प्रति जो अप्रोच है, जो हमारा माइंडसेट है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए है। तो अगर हम ये तीनों चीज़ों के ऊपर वर्क करें तो डेफिनेटली हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो सेल्फ पॉजिटिव आपने बताया कि सेल्फ पॉजिटिव, तो मतलब सेक्स का सेल्फ से भी कोई लेना देना है? डेफिनेटली। मैंने सर आपसे कहा कि हमारे जितने भी रिश्ते होते हैं आउटर वर्ल्ड में, वो हमारे भीतर के रिश्तों का ही एक आईना होते हैं, एक प्रोजेक्शन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होते हैं। तो अगर हमारा खुद के साथ का रिश्ता अच्छा है तभी डेफिनेटली, चाहे वो बेडरूम में हो, चाहे आम प्रोफेशनल वर्ल्ड में, पर्सनल वर्ल्ड में, सभी रिश्ते उसी के साथ हम मापते हैं। ओके। हाँ जी। तो आपने 3 लेवल पर बताया कि सेक्सुअली हेल्दी है कि नहीं जानने का सिर्फ एक ये जवाब नहीं हो सकता कि हाँ हूँ कि नहीं हूँ, उसको अलग अलग लेवल पर सोचना पड़ेगा। जी जी। तो आज हम जिन चीज़ों के बारे में से डिस्कस करेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हो जो हम अपने बॉक्सेस टिक कर रहे हो कि हाँ ये तो मेरे अंदर है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनकी जानकारी हो सकता है हमें पहली बार मिली हो, और अगर हम अपने अंदर देखें तो हो सकता है हम पाएं कि वो हमारी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर हम उसको जानकर उस पर इम्प्रूव करें तो डेफिनेटली हमारी सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल लाइफ बेटर हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या जानने की जरूरत पड़ी? सर सबसे पहले, क्योंकि सेक्स में बॉडीज का काम है, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी पॉजिटिविटी के साथ। तो इसमें मतलब अपनी बॉडी के बारे में हमें कि हम हेल्दी हैं तो अपने शरीर से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी के बारे में अप्रिशिएट करना है कि हमारी बॉडी है, और हमें एक्सेप्ट करना है हम जैसे भी हैं,
क्योंकि ईश्वर ने हमें किसी एक ढांचे में नहीं ढाल के भेजा। अलग अलग साइजेस हैं, हाइट्स अलग हैं, बॉडी वेट्स अलग हैं, बॉडी शेप्स अलग हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, आप देखेंगे महिलाओं में खास तौर पे, आप योगा क्लासेस में भी आती हैं, मेरे पास क्लिनिक में आती हैं, तो वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं। अगर हम महिलाओं से पूछें कि सेक्सुअल हेल्थ क्या है, तो उनको लगता है कि हमारी बिल्कुल मॉडल्स जैसी बॉडी होनी चाहिए तभी हम सेक्सुअली हेल्दी हैं। और अगर हम बॉयज़ या आदमियों से पूछें तो उनको लगता है कि लिंग का एक साइज़ या एक अनुपात होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो शायद वो सेक्सुअली हेल्दी नहीं है। तो अपनी बॉडी जैसी भी है उसको अप्रिशिएट कर पाने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है सेक्सुअल हेल्थ में। क्योंकि अगर हम बॉडी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हम बेडरूम में भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो पहला तो है कि हम अपनी बॉडी की शेप, साइज जो भी है उसको स्वीकार करें। और साथ ही साथ मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगी कि अगर हमारी बॉडी डिस्प्रपोर्शनेट है और किसी भी कारण से हम ओबीज हैं या बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, तो ये स्वीकार भाव का होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बैड हेल्थ को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार भाव का होने का मतलब है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी चेंज कर पाना असंभव है। तो पहला स्टेप बॉडी एक्सेप्टेंस, पहले स्वीकार करना, फिर परिवर्तन करना अगर कोई सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका कहीं पे भी ये मतलब नहीं है कि आपकी अगर हेल्थ बैड है और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आपने स्वीकार करना है। नो, कुछ गलत है तो उसको फिक्स भी करना है। एग्जैक्टली। तो ये है बॉडी पॉजिटिव होने का सर पहला आयाम जी। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे आयाम हैं जिसमें हम बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हम सेंशुअल बीइंग्स हैं, और जिस समय हम सेक्सुअल एक्टिविटी में, किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रहे हैं, हम कॉन्शियस रहें, अवेयर रहें उस मोमेंट के अंदर। कहने का मतलब वी शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्ट, माइंडफुल रहें। एब्सोल्युटली सर। मतलब योगिक इफेक्ट आ गया उसमें। बिल्कुल, माइंडफुलनेस के बिना हम सर कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बहुत बार क्या होता है, मेरे पास फीमेल क्लाइंट्स आती हैं और कई बार वो मेरे साथ डिस्कस भी करती हैं कि सेक्सुअल रिश्तों में उतनी गरमाइश नहीं है, उतना प्रेम नहीं है आपस में, क्योंकि इमोशनल कंपोनेंट जो होता है वो मिसिंग होता है। और अगर हम अपने उस समय अवेयर नहीं है तो हम कोई भी एक्ट को एंजॉय नहीं कर सकते सर। तो अपनी सेंसेस को समझना, अब छोटी सी बात है, एक दूसरे की आंखों में देखना भी एक बहुत बड़ा आपका तरह तरह के केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज करता है, कनेक्शन फील होता है। एग्जैक्टली। और उसमें एक अलग तरह का प्लेजर अनुभव होता है। किसिंग अपने में अलग तरह का एक एक्ट है। अगर हम टच की भी बात करें सर, तो बेडरूम में कितनी सारी तरह के टच हैं। हल्का सा सहलाना, जोर से प्रेशर के साथ टच, चूटी काटना। काम सूत्र मैंने एक बार पढ़ी तो मुझे था कि भाई जब योग सूत्र पढ़ रहे हैं तो काम सूत्र भी पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। और काम सूत्र में जैसे डॉक्टर आरती बता रहे, इतने टाइप के टच बताए हुए हैं, एक चीज को ही इतने तरीके बताए उसके, और हर टच के अपने अपने एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, एक अलग एक्सपीरियंस लेके। बिल्कुल, पर सर आप एक्सपीरियंस करेंगे कैसे? अगर आप अपनी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी पॉजिटिव होने का मतलब है कि मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं एक सेंशुअल बीइंग हूँ और मैं अपनी पूरी सेंसेस के साथ उस प्लेजर को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हूँ। तो मतलब भोग करने के लिए भी योग की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर। अधिकतर होता क्या है बेडरूम में, पुरुषों का ये रहता है कि वो एक गोलदागने में बिजी रहते हैं, तो उसमें जो पूरा प्रोसेस है जो फोर प्ले का, वो सोचते हैं 4 बटन दबाने हैं, फीमेल एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद हम सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। बट जो बॉन्डिंग होनी है, जो इंटीमेसी होनी है, जो प्लेजर होना है, उसके लिए जो टाइम, जो अभ्यास और जो अवेयरनेस चाहिए है, वो बहुत बार कपल्स में मिसिंग होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अवेयरनेस की कमी, मतलब उस एक्ट के दौरान कुछ तो हो सकता है बाहर की बातों की वजह से ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं, या फिर जो हमारा बाकी का जो उस समय के अलावा जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, वो इफेक्ट करता, उस समय हमें प्रेजेंट नहीं होने देता। या तो हम बहुत थके हुए होते हैं, एब्सोल्युटली सर, या हमारा कहीं और माइंड डाइवर्ट होता है, कोई मूड खराब होता है या कुछ और चल रहा होता है, तो हम एक उसको बस या तो जिम्मेदारी की वजह करते हैं, जिम्मेदारी की तरह से करते हैं, या फिर एक स्ट्रेस रिलीज की तरह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। अधिकतर पुरुष जो है वो सेक्स को स्ट्रेस रिलीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके बाद नींद बहुत अच्छी आ जाती है सेक्सुअल एक्ट के बाद। तो कई बार केवल महिलाएं उसमें इंटीमेसी के साथ नहीं शामिल होती, वो केवल उनको लगता है कि पत्नी धर्म है,
मैंने इसको निभाना है, तो वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। उनका माइंड उनके बॉडी से डिटैच्ड होता है, तो जो प्लेजर वो अनुभव कर सकती हैं अपने सेक्सुअल लाइफ में, वो कई बार वो नहीं कर पाती। तो अपनी बॉडी में प्रेजेंट होना, फुली अवेयर होना भी सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो यौन है, ये जो सेक्स है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है और ये हमारी ये जो संवेदनाएं हैं, ये सब प्राकृतिक है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और आगे बढ़े हम बॉडी पॉजिटिविटी में, तो अपने आप को बिना किसी शर्मिंदगी के, नो शेम नो गिल्ट, आप किसी गिल्ट के बिना टच कर पाना भी बॉडी पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें अगर हम फिर बात करें, पुरुष थोड़ा सा इसमें बेटर है, क्योंकि मास्टरबेशन पुरुषों में बहुत कॉमन है और एक्सेप्टेड भी है। पर बहुत बार मैंने देखा है, इवन जब मेरी क्लिनिक में गर्ल्स भी आती हैं, तो ये टच जो बात कर रहे हैं आप, ये सेल्फ टच की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल सेल्फ टच की बात कर रही हूँ। अपनी बॉडी को बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना किसी गिल्ट के टच कर पाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, कल ही हमारा सेल्फ हीलिंग का कोर्स हुआ, तो उसमें हम क्या करते हैं हीलिंग में, तो उसमें हम बॉडी को टच करते हैं, अपने अलग अलग 24 पॉइंट्स के ऊपर हीलिंग देते हैं, प्रेम देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, खुद को ही करुणा करते हैं। तो शायद ये भी एक उसी का एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। फीमेल्स के लिए भी अब यहाँ जब हम बात कर ही रहे हैं, तो मैस्टरबेशन फीमेल्स के लिए टाबू समझा जाता है। बट अगर हम मैस्टरबेशन को उसकी प्रॉपर इंटेंट के साथ देखें, तो ये एक तरह का सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। छोटा बच्चा भी आप देखेंगे अपने बॉडी पार्ट्स को सहलाता है और उनको एक्सप्लोर करता है, और उसको हम बुरा नहीं मानते। दूसरा देखें तो लेडीज के लिए मैस्टरबेशन एक सेक्सुअल रिलीज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि, क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, शादी की उम्र तो अब बहुत ज़्यादा लेट की होने लगी, क्योंकि गर्ल्स भी आजकल एजुकेशन ले रही हैं या प्रोफेशनली आगे बढ़ रही हैं। तो मैस्टरबेशन बिना सेक्स पार्टनर के एक बहुत ही हेल्दी रिलीज का ढंग है, जिसमें ना तो कोई STDs, किसी तरह के गुप्त रोग होने का डर है, और ना ही अनचाहे गर्भ का डर है, और उस एनर्जी को भी डायरेक्शन मिल जाती है। एब्सोल्युटली सर। तो आप उसको फिर डायरेक्टेड तरह से यूज करते हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के यूज करते हैं। तो जो मास्टरबेशन है वो मतलब एक हेल्दी है, उसको उसमें कोई पाप, गिल्ट या कुछ गलत होने की, क्योंकि मैं देखता हूँ, क्योंकि ये सीरीज जो आई ना, जो मेरे अंदर विचार आया, मैंने आपसे बात की, वो खासकर इस मास्टरबेशन वाली वीडियो से ही आया। राइट। कि लोगों के अंदर ऐसा भाव भरा जा रहा है। देखो, एक स्पिरिचुअल वे है, हाँ जी, लेकिन उसमें भी उसका मतलब भी ऐसा कोई दमन नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मैंने पढ़ा है, योगिक वे भी पढ़ा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से जो मास्टरबेशन, चाहे वो मेल फीमेल का जो है, तो वो खुद को आनंद देने का एक तरीका है। बिल्कुल सर। और उसमें कुछ लिमिट या कुछ ऐसा भी है कि सर, लिमिट ऐसा है कि एडिक्शन हर चीज़ की खराब है। अगर आप अपने सभी कामों को छोड़कर हमेशा एक प्राइवेट स्पेस की तलाश में रहते हैं, या आपके पास कोई भी स्ट्रेस को डील करने का एक नॉर्मल हेल्दी ढंग नहीं है और मास्टरबेशन ही वो ढंग है, तब वो बिल्कुल गलत है। वो तो फिर चाहे खाना भी हो, एब्सोल्युटली सर, वो एडिक्शन हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपके डेली के क्रियाकलाप को अफेक्ट कर रही है, या किसी भी तरह के स्ट्रेस से डील करने की आपकी जो क्षमता है वो उसको अफेक्ट कर रही है, आप केवल उसको एक बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो फिर वो गलत है। अदरवाइज अगर नॉर्मल कोर्स में देखें, तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए मैस्टरबेशन इज एन एब्सोल्युटली सेफ एंड हेल्दी एक्ट, और बहुत ही आनंदमय भी है, और एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का तरीका भी है। अब इसको इस टाइप से मेरे को जो समझ में आया, जैसे कई लोगों को क्या रहता है, स्ट्रेस होता है, मीठा खाने की आदत। बिल्कुल बिल्कुल सर। तब वो कभी कभी मीठा खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो जब भी स्ट्रेस हो मीठा खाए, तो वो वजन बढ़ जाएगा। आपने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया। तो ये हमारी जो एडिक्शंस हैं, अगर एडिक्शंस तभी कहलाते हैं जब हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अदरवाइज तो हर चीज़ नॉर्मल लिमिट्स में हेल्दी भी है और प्लेजरेबल भी है। तो इसके बाद हम बात कर सकते हैं दूसरे पॉजिटिविटी के आयामों की। तो ये तो रही बॉडी पॉजिटिव होने की बात। अब हम बात करेंगे सेल्फ पॉजिटिव होने की। तो आपने जैसे कहा कि हाँ, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग का हमारी सेक्सुअल लाइफ के साथ बहुत बड़ा गहरा नाता है। तो अब अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे सेल्फ आखिर हमारा बनता कैसे है, हमारा अपने बारे में क्या इमेज है, हमारी क्या एस्टीम है, ये हमारे सेल्फ का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मेरे अपने बारे में धारणाएं अधिकतर पॉजिटिव हैं, तो मेरी लाइफ में रिश्तों के प्रति और बेडरूम में भी अप्रोच एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगी।
और अगर मेरे अंदर कन्फ्लिक्ट है किसी भी प्रकार का या कोई कुंठा है, किसी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो वो बेडरूम में भी जाके मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा और मेरे प्लेजर को देने और रिसीव करने दोनों की कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। तो किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले मैं क्या हूँ वो डिफाइंड होना चाहिए काफ़ी हद तक, ताकि हम रिश्तों में वैलिडेशन ना ढूंढें, बेडरूम में परफॉर्मेंस से वैलिडेशन ना ढूंढें। तो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये चीज़ें बहुत तभी इम्पोर्टेंट हमारे है। धर्म में पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष आता था। बिल्कुल। पहले खुद के बारे में समझना जी, सिखाया जी, जाता था, जी। अर्थ से भी पहले और काम से भी पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब खुद को समझ गए तो फिर आप अर्थ भी करो, फिर आप भोग भी कर सकते हो, वो सब फिर आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर खुद को नहीं समझा, खुद के बारे में अगर नहीं जाना और खुद के बारे में पॉजिटिविटी नहीं है, तो फिर आप कुछ भी ढंग से नहीं सर कर अगर हम देखें तो पूरी लाइफ की जर्नी है तो खुद के साथ ही खुद का रिश्ता और खुद के साथ ही हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। कभी हम अकेले बैठ के करते हैं, कभी हम रिश्तों में जाके करते हैं। अल्टीमेट गोल तो खुद को जानना ही है। और मुझे लगता है कि अभी सबसे जो इग्नोर्ड पर्सन है हमारे जीवन में, वो हम खुद ही होते हैं। बिल्कुल ज्यादातर सही केसेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम, क्योंकि अब आपने ये बात सही की, तो हमारी सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी एक बहुत ही इग्नोर्ड है हिस्सा, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो इधर उधर से सीख रहे हैं और उसको प्रॉपरली समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर। सेल्फ पॉजिटिव होने का एक पार्ट हमने डिस्कस किया कि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है सेल्फ के बारे में कि हमारी जो भी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसके साथ हम बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए। सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब क्या? सर हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था। सेक्सुअल आइडेंटिटी है कि मैं अपने बारे में क्या जेंडर परसीव करती हूँ। अब जन्म के समय हम मेल या फीमेल इस तरह पैदा होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्धारित होता है और उसी तरह से हमारे जन्नांग भी बनते हैं। बट समाज में चलने के लिए हम कुछ मास्क पहनते हैं, कुछ रोल्स प्ले करते हैं जो कि मैन और वुमन के रोल्स कहलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक डिमार्केशन थी पहले तो कि आदमी ये करते हैं और औरतें ये करते हैं, बट ओवर टाइम जेंडर एक फ्लूइड एंटिटी बन गई है। तो जैसे आप भी जानते हैं, हम बात भी करते हैं, हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों तरह की एनर्जीज हैं और हम उन एनर्जीज को किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारे जेंडर आइडेंटिटी का एक पार्ट बनते हैं। शक्ति और यिन यांग एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से हमारा जन्म के समय हम मेल हैं, पर अंदर से अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम फीमेल हैं, तो हम इस स्थिति को जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, जहाँ पे जन्म का सेक्स और हमारी जो आइडेंटिटी है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये भी मैं आपसे पूछने ही वाला था, क्योंकि ऐसे कई लोग मैंने भी देखे हैं अपने जीवन में भी, और अब तो ये कॉमन ही है हर जगह। तो ये क्या मतलब, क्या थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर? जी बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब दो लोग साथ में आते हैं तो अपनी अपनी पोलैरिटी साथ में लेकर आते हैं और मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों के अंदर होते हैं। तो हमारा जेंडर जो है वो हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, हमारा क्या नाम है, किस तरह हम तैयार होते हैं, किस तरह बाल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जेंडर को कंट्रीब्यूट करता है। सर जैसे छोटी सी बात है, बॉयज़ अधिकतर जब बैठते हैं तो वो अपनी टांगों को फैलाकर बैठते हैं और लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप बैठे हैं तो टांगों को जोड़कर बैठिए। इसी तरह बालों को रखने का स्टाइल, अगर आपको कोई लड़का दिखेगा जिसने थोड़े लंबे बाल रखे हुए तो सभी लोग उसको मुड़ के देखेंगे, वो या अलग दिखाई से देगा। हाँ जी हाँ जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं। अब बॉयज़ आपस में बात करेंगे तो गाली गलौच भी चलती है और लेडीज़ आपस में बात करती हैं तो इस तरह का गाली गलौच नहीं होता। तो कुछ बिहेवियर्स हैं जो हमें कंडीशनिंग के साथ हम लर्न करते हैं, और फीमेल है तो फीमेल को उस तरह के बिहेवियर सिखाए गए, मेल है तो उसको मेल होना सिखाया गया। लड़के कभी रोते नहीं हैं और लड़कियां तो बड़ी रोंदू होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जेंडर को फॉर्म करती हैं। अब हम अंदर से अपने बारे में क्या फील करते हैं और कौन से बिहेवियर्स उठाकर यूज़ करते हैं, वो हमारी जेंडर आइडेंटिटी बनती है। अब एक लड़की है, वो भीतर से शी इज़ अ फीमेल और वो अंदर से लड़की जैसा ही महसूस करती है, बट फिर भी उसको लड़कों जैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, तो ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी का पार्ट है। कई लड़कियां देखिए जो बिल्कुल लड़कों की तरह रहती हैं। एब्सोल्युटली। और कई लड़कियां ऐसी हैं जो लड़कियां हैं
बट अंदर से महसूस कर रही हैं कि मैं लड़का हूँ, तो इस परिस्थिति को हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। तो इसमें मतलब ये सिर्फ अंदर से सोचने का ढंग है, अपना Absolutely. महसूस करने का ढंग बिल्कुल, पर जो भी सोचने का हमारा ढंग है, बेडरूम में जब हम जाएं उसके साथ हमें कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे बारे में सोचते हैं और जो हम प्रोजेक्शन तो डालते क्या हैं। ये मतलब जो ये अभी आपने बताया, हाँ जी। इसका सेक्सुअल लाइफ से भी है कि मतलब लड़कों को लड़के भी पसंद, जो गे बोला जाता है बिल्कुल या बिल्कुल सर, जो LGBT आप बोला जो जाता हम बात हम कर रहे हैं अब वो है हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। Okay. तो पहले तो हमने जो बात की, हमारी जेंडर आइडेंटिटी है कि हम अंदर से क्या महसूस Okay, ये करते gender हैं identity अपने हो बारे गया, में। ठीक है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है कि हम किस सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। Okay. तो ओरिएंटेशन मतलब हमारा आकर्षण कौन से सेक्स के प्रति है। तो ओरिएंटेशन किसी भी तरह का हो सकता है। अधिकतर जो हम नॉर्मल समाज में देखते हैं और जो समाज मान्य जिसको मानता है उसको हम हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं, जहाँ पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्त्री स्त्री के प्रति और पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। तो ये जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं इनको हम गे रिलेशनशिप्स कहते हैं, और ये भी अब धीरे धीरे बहुत सारे कल्चर्स में मान्य तो है। क्या ये जो है ये नॉर्मल है, मतलब साइंस के हिसाब से आप अब समाज क्या कहता है वो तो एक अलग सर है। देखिए, साइंस और के हिसाब से साइंस के हिसाब हम फिर उसी पे आएंगे। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, यूनिवर्स बड़ा समझदार और पावरफुल है सर, और हमारा बड़ा पोलर यूनिवर्स है। दो ऐसी चीज़ें साथ में लाई जाती हैं जो रिवर्स पोलैरिटी की होती हैं। तो अगर आप कोई सेम सेक्स कपल भी देखेंगे, चाहे वो दो गर्ल्स हों चाहे दो बॉयज़, उसमें एक पर्सन के मैस्कुलिन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं और एक के फेमिनिन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। बट वो एक दूसरे के साथ मतलब बॉडीली वो एक फीमेल के प्रति और मेल के प्रति आकर्षित होती है। तो शुरू में तो जैसे आपने कहा कि धर्म समाज इस चीज़ को गलत मानता था, बट ये एक बड़ा ही नेचुरल नैसर्गिक आकर्षण होता है और ये किसी भी तरह से गलत नहीं होता है। तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो भी आप समझते हैं, तो उसके साथ बेडरूम में कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि शुरू में क्या होता था सर, ये चीज़ें बहुत मान्य नहीं थी समाज में। तो एक गे आदमी की अगर एक नॉर्मल लेडी के साथ शादी कर दी जाती थी तो एक कॉन्फ्लिक्ट अंदर रहता था, और कहीं ना कहीं वो मेल पार्टनर्स के साथ अपनी वाइफ के ऊपर चीट भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी क्योंकि द्वंद की स्थिति हो गई। तो इस बारे में भी पहले खुल के सोच लेना जरूरी है, और अगर मैरिज में जा रहे हैं तो पहले सोच लेना और बात भी कर लेना पार्टनर से। बिल्कुल बिल्कुल, अपने में क्लैरिटी और पार्टनर के साथ भी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ के पॉजिटिव होने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव हों। तो यहाँ पर हमने समझा कि पहले शरीर के बारे में पॉजिटिव होना, फिर अपने सेल्फ को समझना कि मैं अंदर से मेल हूँ फीमेल हूँ, वो पूरा अपना एक टेस्ट कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल एनालाइज कर लेना खुद को। जी। इसके अलावा आपके अंदर नो कहने की क्षमता होना, ये भी सेल्फ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। और आप किसी भी बिहेवियर में जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसमें खुल के नो कह पाए, ये भी सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। अगर आप सर नो नहीं कहते रिश्तों में, तो क्या होगा, आपके साथ अब्यूज़ होगा, मैनिपुलेशन होगा, आपको वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ऐसे में रिश्तों में प्रेम नहीं, हमेशा फ्रस्ट्रेशन रिजेंटमेंट की फीलिंग रहेगी, दमन ही फील होगा, बिल्कुल और बिल्कुल घुटन होगी फिर। बिल्कुल। तो ये फ्रस्ट्रेशन हमारी मैरिटल लाइफ है या जो भी हमारा कपलडम है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो सेक्सुअली हेल्दी होने के लिए अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना, अपना कंफर्ट लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ऐसा लगे कि ये बिहेवियर मेरे लिए राइट नहीं है, कई बार आपके पार्टनर्स की कुछ फैंटेसीज हो सकती हैं या उसकी कोई ऐसी सेक्सुअल डिमांड्स हो सकती हैं जो वो आप पूरी करना चाहता है आपके माध्यम से। अगर आप कंफर्टेबल हैं और सेक्स कंसेंशुअल है तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हर एक को अपने बेडरूम में ना कहने का पूरा अधिकार है, और ये अधिकार को जानना कि हाँ ये मेरा अधिकार है, ये भी सेक्सुअल हेल्थ का एक पार्ट है। तो सेक्सुअली हेल्दी होने के लिए अपनी बाउंड्रीज पता होना बहुत ज़्यादा तो मतलब ज़रूरी ये जो नो है ये बेडरूम में भी, अगर आपका मन नहीं है तो आप मना करें, और ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ईगो हर्ट होने वाली बात। बिल्कुल। कई बार पुरुष ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम मानती नहीं मेरी बात, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे लिए ये कर देती। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो किसी भी स्थिति में प्रेम अलग चीज़ है।
पार्टनर को समझना चाहिए कि अगर Absolutely. दूसरे पार्टनर का मन नहीं है हाँ या जी। ऐसा कुछ कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो तैयार नहीं है, तो उस ना को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उसको बिल्कुल। उसको इग्नोर करना शुरू करे या उसको इज्जत बेइज्जती का सवाल ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी बात मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं सर, कई बार एनल सेक्स के साथ आते हैं, इंजरीज के साथ आते हैं। तो पेशेंट अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सफिशिएंट लुब्रिकेशन नहीं यूज हो रहा, उसको इंजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गायनेकोलॉजिकली भी जिस चीज़ के लिए मन से कोई तैयार नहीं होगा, उसमें इंजरी की संभावना, इन्फेक्शंस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अपनी बाउंड्रीज का पता होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल ये सारी चीज़ें, सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से एक लोगों ने सीख लिया है कि वही बाप वाली बात है, विकृत रूप सीख लिया, लेकिन उसके बेसिक्स उनको नहीं पता। बिल्कुल। उनको फिर एक वो जैसे कोई मूवी में देख के अपने जीवन में उस पूरी फिल्म को अप्लाई करना चाहे तो प्रैक्टिकल तो नहीं होगी वो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सर अपने सेल्फ की पॉजिटिविटी की सीरीज में। अब अगला जो बहुत इम्पॉर्टेंट आयाम है, जो अधिकतर सेक्सुअल लाइफ में डिस्कस नहीं किया जाता, वो है द एबिलिटी टू बी वल्नरेबल। ये क्या चीज़ है? अब आज हम जो कंसेप्ट नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है सर वल्नरेबिलिटी का कंसेप्ट। वल्नरेबल होने का मतलब है कि आप अपने मुखौटे उतार कर अपने पार्टनर के साथ अपनी डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज, अपने डर, अपनी वीकनेसेस शेयर करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब तक आप दिल खोलने के लिए तैयार नहीं हैं, तब तक आप प्रेम के लिए तैयार नहीं हैं। और जब तक आप प्रेम के लिए तैयार नहीं है तो प्लेजर के लिए तैयार होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो अच्छी सेक्सुअल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम वल्नरेबल होने के लिए तैयार हों। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है सर कि हम किसके साथ वल्नरेबल हो रहे हैं, उस पार्टनर का चुनाव हमें बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि गलत आदमी के साथ वल्नरेबल अगर हम होंगे तो हमें धोखा मिलने की, हमें सारे वीकनेस भी पता है और वो गलत यूज हो तो सकता वो है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ट्रस्ट रातों रात नहीं बनता, बट वल्नरेबल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर अब देखिए, अगर हम बात करें सेक्स की, तो हम एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम निर्वस्त्र हो जाते हैं और सारी दुनिया के सामने हम निर्वस्त्र नहीं होते। कुछ ही लोग होते हैं लाइफ में, या अधिकतर एक ही पार्टनर होता है जिसके साथ आप इस एक्ट के लिए रेडी होते हैं। तो निर्वस्त्र होने का मतलब सिर्फ कपड़े उतारने से नहीं सर, उसका मतलब है कि मैं अपनी ईगो, पूरे दिन में मैंने जितने मुखौटे पहने हैं समाज में, मैं सबको उतार कर तुम्हारे नज़दीक आ रहा हूँ। अगर मैं ये सब अपना रियल सेल्फ सामने लेके आना। एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक मैं अपना रियल सेल्फ सामने नहीं ला रही या पार्टनर सामने नहीं लेकर आ रहा, तो इंटीमेसी की तो गुंजाइश ही नहीं है। दो लोग सिर्फ रोल्स प्ले करेंगे, सेक्सुअल प्लेजर की तो बात ही नहीं, वो तो एनिमल सेक्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली सर। तो अगर आप भावनात्मक तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो लव मेकिंग और सेक्स में सर यही फर्क है। सेक्स तो दो लोगों की रबिंग है, रबिंग से जो प्लेजर मिला, पर जब हम लव मेकिंग की बात करते हैं, इसका मतलब दो लोग अपने भावनात्मक तौर पे भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट एंड देन देयर इज सेक्सुअल एक्ट। तो दोनों में ये फ़र्क है। तो वल्नरेबल हो पाना भी सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है। तो अगर आप अपने बेडरूम में केवल रोल्स निपटा रहे हैं या बिल्कुल एनिमल सेक्स कर रहे हैं कि इससे नींद आ जाएगी या एक दो रबिंग से प्लेजर ले लें, तो वो ट्रू इंटीमेसी के लिए विंडो नहीं बन सकता। तो मतलब एक माइंड मेरा खुद, मुझे लग रहा है कि अभी दो देखने वाले सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, मुझे खुद बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि मतलब इतने आयाम हो सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेक्सुअल एक्ट है वो केवल प्लेजर का सोर्स नहीं है, वो बहुत बड़ा हीलिंग का भी सोर्स है। और हम अगले वीडियो में इस बात को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल हीलिंग कैसे होती है और ट्रांसफॉर्मेशनल कैसे होती है। तो ये हुए हमारे सेल्फ से संबंधित। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स पॉजिटिव होने की। तो सेक्स के प्रति अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है, तभी आपकी बेडरूम लाइफ या आपकी सेक्सुअल हेल्थ पॉजिटिव हो सकती है। तो अब बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो सेक्स के लिए पॉजिटिव होने चाहिए। तो आपने जैसे बात की कि बचपन से लोगों के मन में कुंठाएं हैं या सामाजिक, मतलब ऐसा लगता है कि कोई पाप या कोई ऐसा कोई गिल्ट वाला काम कर रहे हैं, और कभी लगता है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है कि मन भी कर रहा है लेकिन समाज में हमें सिखाया ये भी गया है कि ये गलत काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक द्वंद्व रहता है। तो उसको हम ना तो उस आनंद को ले पाते हैं
और ना उसको छोड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि प्राकृतिक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज हम इसी द्वंद्व को खत्म करने की कोशिश करते हैं एक पॉजिटिव सेक्स माइंडसेट के साथ। तो हम जिस भी तरह के सेक्सुअल एक्ट में एंगेज होने के लिए तैयार हैं, अगर हम उसमें जॉय महसूस करते हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल और नेचुरल है, बशर्ते आपका पार्टनर भी उसके लिए रेडी है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप हेटेरोसेक्सुअल सेक्स करना चाहते हैं, पार्टनर इज रेडी, गुड। अगर आप समलैंगिक रिश्तों में जाना चाहते हैं और उसमें आप जॉय का अनुभव करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। दो पार्टनर्स आपस में कोई भी उनके बीच में लिमिट्स नहीं है, चाहे वो ओरल सेक्स एक्सप्लोर करें चाहे वो एनल सेक्स एक्सप्लोर करें, बशर्ते दोनों इस बात के लिए रेडी हों। तो कंसेंशुअल सेक्स जहाँ पे हो और दोनों उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वो सेक्स के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट है। डेफिनेटली रोज एक ही तरह का सेक्स करने से पार्टनर्स के लिए भी बोरिंग हो जाती है। हम खाना भी तो सर कितनी तरह का खाते हैं। आप सोचिए, आज इटालियन खाएंगे, आज मैक्सिकन, आज चाइनीज, हम नई नई कुजीन्स ट्राई करना चाहते हैं। इसी तरह से अपनी बेडरूम लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए दो लोग आपस में जिस भी चीज़ के लिए रजामंद हैं और उसमें प्लेजर अनुभव करने के लिए रेडी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट या थोड़ा सा उसमें स्पाइस, जैसे आपने कहा, स्पाइस ऐड ना करने की वजह से ही कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ में। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर दूसरा एक माइंडसेट ये भी है कि फीमेल सेक्स को लेके ओपन नहीं हो सकती। कई बार हस्बैंड्स को लगता है कि घर में जो उनकी वाइफ है वो उनके बच्चों की मदर है, तो एक तरह का सेक्स उसके साथ किया जा सकता है, बाकी जो कल्पनाशीलता है वो कहीं और पूरी की जाए, जिससे उनको अपनी वाइफ के लिए डिस्गस्ट की फीलिंग ना आए। ठीक है, तो ये भी जो फीलिंग है हमारा अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा। और एक ये भी बात आ गई कि अगर कोई इस टाइप की, आपको महिलाओं के लिए भी मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट कुछ करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो फिर उनका कैरेक्टर कर दिया जाएगा कि तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है। जी जी। तो पुरुषों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ओपन माइंडसेट रखें और इस बात को अंडरस्टैंड करें कि उनकी वाइफ्स की भी एक विस्तृत इमेजिनेशन हो सकती है। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स वो करना चाहते हैं, अगर वो अपने घर में अपनी पार्टनर की रजामंदी से करें तो दोनों के बीच में इंटीमेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोच सकते हैं कि रिश्तों में गरमाइश भी होगी और प्लेजर की भी बहुत ज़्यादा अनुकाष्ठा व अनुभव कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा सेक्स के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट कि हम जो भी कर रहे हैं कंसेंशुअल है तो वो जॉयफुल होना चाहिए और आप कुछ भी तरह की एक्टिविटी किसी भी तरह के रिश्ते में जा सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं अपने स्पेशली मेल व्यूअर्स के साथ करना चाहूँगी। मेरे पास क्लिनिक में लेडीज़ आती हैं और कई बार उनको होता है कि जी आप ना इसमें लिख दो कि मैंने अगले 15 दिन के लिए सेक्स नहीं कर। ओके। आप मानेंगे नहीं सर, वो तैयार नहीं है। वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड उनको हाथ भी ना लगाएं, तो वो मुझसे स्पेशल लिखवाना चाहती हैं कि मैं 15 दिन का रेस्ट लिख दूँ इस तरह का, ताकि उनके हस्बैंड उनके नज़दीक नहीं आए। तो बहुत बार उनसे बात करने पर मुझे ये पता चलता है कि जब उनको इमोशनल कंफर्ट की ज़रूरत है फिज़िकल टच के रूप में, जैसे वो अपने हस्बैंड से चाहते हैं कि हाथ पकड़े, उनके जो सॉफ्टर इमोशंस हैं, या उनको एक हग दे दें, उनको इस समय इमोशनल कंफर्ट की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि जब भी हम इमोशनल कंफर्ट के लिए अपने हस्बैंड के पास जाते हैं और फिज़िकल टच की उम्मीद रखते हैं, हस्बैंड को लगता है कि अब तो सेक्सी होना चाहिए, कि ये तैयार हो गई। एब्सोल्युटली। तो बहुत बार हमारे जो मेल व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों चीज़ों का फ़र्क समझें। लेडी कब आपसे केवल फिजिकल टच की उम्मीद रख रही है और कब आपसे सेक्स की उम्मीद रख रही है। कहावत बोलते हैं ना, जैसे लड़के बोलते हैं कि हंसी तो फंसी, मतलब वो हंस रही है तो उनको लग रहा है कि वो फंस चुकी है। हाँ। उसका हो सकता है कोई बात करने का मन हो, कोई हंसना हो, कोई और भी तो एक्सप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है वो उस दिन दुखी हो और आपसे केवल एक दोस्त के रूप में कंफर्ट की उम्मीद रख रहे हो कि आप उसके कंधे से उसको पकड़ के एक सहारा सा दे दें। हो सकता है वो केवल ये चाह रहे हो कि आप हल्का सा उसको मसाज कर दें। तो बहुत सारे और भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं टच के। जब हीलिंग मैंने सीखी और जब स्पर्श चिकित्सा मैंने पढ़ी कि पहली बार स्पर्श चिकित्सा पढ़ा, तो मुझे लगा स्पर्श से क्या चिकित्सा हो सकती है। तो लेकिन फिर उसमें जो आया, फिर हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि सहलाना, अपने बच्चे को थपथपाना। मेरी दादी के गोद में जब मैं लेटता था, मेरे सिर में हाथ फेरती थी, मेरी माँ सिर में हाथ फेरती, मुझे इतना एक हीलिंग टच फील होता था। बिल्कुल। तो वही सेक्सुअल उसमें भी जरूरी नहीं है कि
कि हर बात, हर टच जो है वो सेक्स ही हो। एग्जैक्टली और ये भी जरूरी नहीं है कि हर स्पर्श एंड में सेक्स में तब्दील हो। हाँ, ये भी जरूरी तो है। हमारी एक नेचुरल ह्यूमन नीड है टच की, और वो टच हमेशा सेक्सुअल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर सभी पार्टनर्स इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फिजिकल टच की बिना सेक्सुअल इंटेंट के भी ज़रूरत हो सकती है, और उस ज़रूरत को समझ कर उसके लिए कभी मसाज दें या कभी हैंड होल्डिंग हो, या आप अपने पार्टनर के साथ केवल उसका कंधे के आगे बस हाथ रख के बैठे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पार्टनर को महसूस कराएंगी कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके लिए एक डीप कनेक्शन होगा। एग्जैक्टली सर। अब कहीं मेरे माइंड में ये बात आ रही है, तो मान लीजिए महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अपने घर छोड़ के आती हैं, उनके पास फैमिली के लिए कोई नहीं, बिल्कुल, और सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि सास ससुर तो ऐसे लाड लड़ाएंगे नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। अब उनको वो घर से जो लाड चाहिए हाँ जी, वो पति से ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और लड़कों को भी चाहिए होता है लाड, हालांकि वो स्वीकार करे ना करे, लेकिन हाँ उनको जी, भी अच्छा लगता है। हाँ जी। और सर वो तो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं, तो माँ वाला लाड तो वहीं से मिल जाता है, पर लड़की जब आती है तो उसका भाई का लाड, उसके पिता का लाड, हस्बैंड का लाड, तीनों तरह के लाड की अपेक्षा उसको लाड दुलार भी हो सकता है। बहुत ज़रूरी है सर। बहुत आपने बहुत खूबसूरत बात कही, और अगर हमारे व्यूअर्स इस बात को अंडरस्टैंड करें तो उनके रिश्ते बहुत आगे तक, बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि दोनों पार्टनर्स अपने अपने सुख के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर सेक्सुअल हेल्थ और पॉजिटिव सेक्स के माइंडसेट के बारे में, क्योंकि अभी भी बहुत जगह ये माना जाता है कि स्त्री को तो प्लेजर लेना ही नहीं है, बेडरूम में प्लेजर इज़ नॉट मेंट फॉर अ वुमन। और आदमियों को भी कई बार ये लगता है कि औरत के प्लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। बट इससे पहले मैं ये कहूँ कि एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, अपनी बॉडी में प्लेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं बता सकूं कि भाई मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी नीड है, ये मेरी डिज़ायर है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो एक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही पार्टीज के बीच में चलती रहनी चाहिए है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दूसरे को खुश करने के लिए भी कोशिश नहीं करनी, खुद का भी पता होना चाहिए कि क्या अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी हमने इससे पहले कितने आयाम डिस्कस किए हैं, हमने बॉडी पॉजिटिव डिस्कस किया, सेल्फ पॉजिटिव। तो बॉडी पॉजिटिव में जब हम अपने सेंसुअल सेल्फ के बारे में अवेयर हैं, तो इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमें अच्छा लग रहा है और क्या नहीं। तो हम अपने पार्टनर के साथ साथ अपने प्लेजर की भी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सेक्स के लिए बढ़ेंगे, तो हम सेक्सुअली हेल्दी कहलाएंगे। ये तो एकदम आई ओपनिंग जो टॉपिक हो गया। मुझे नहीं लगता था कि, मुझे लग रहा था कि ये छोटा सा ही टॉपिक होगा और इसमें आप बता देंगे कि बॉडी के टाइप बात बता देंगे, हॉर्मोन्स के बारे में बता देंगे। मुझे तो इतना ही लग रहा था, और आपने कहा था कि आप सेक्सुअली हेल्दी हैं, तो मैंने उसी हिसाब से ही उसमें हाँ ना कहा था। लेकिन ये जो इतने आयाम आपने बताए, इतना बड़ा फॉर्मेट दिया जी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें सेक्सुअली हेल्दी होना तो सबको कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सारा विचार परिवर्तन चाहिए, हमें बहुत सारा माइंडसेट चेंज करना है, बट उसके जो रिजल्ट्स होंगे अगर हम उनको देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे घर में बच्चे हैं तो पेरेंट्स बहुत अच्छे रोमांटिक कपल रोल मॉडल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है कि फादर मदर हाथ पकड़ के बैठ के टीवी देख रहे हैं, इतना सा भी नहीं, बहुत कम हो रहा है। और इतना भी नहीं, एक सिंपल चीज़ के आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो वो लड़का जिसकी शादी होनी है वो ये सारे बिहेवियर कैसे सीखेगा? अब यहाँ माइंड प्रोग्रामिंग की बात मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक लड़का अपनी पत्नी से वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसके फादर ने उसकी माँ से किया। वो पैटर्न क्योंकि सीख जाएगा वो। बिल्कुल। और एक लड़की भी वही सेक्स के प्रति रवैया रखेगी जो उसकी मदर का सेक्स के प्रति रवैया है। तो अगर मदर ये सोचे कि ये काम है, ये गंदा है, ये इसको खत्म करना है, कैसे तैसे तू अपना कर और खत्म कर, दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वुमेन आर हैविंग। तो लड़की का भी वही माइंडसेट सेक्स की तरफ रहेगा, चाहे वो उसमें प्लेजर भी फील कर रही है, पर क्योंकि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी यही माइंडसेट मिला है तो वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो कंक्लूजन ये निकला है कि देखिए, जो भी हमारे पूर्वजों ने जो किया, जो पीछे चला आया, वो तो ठीक है,
लेकिन अब उस माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। और अगर हमने गृहस्थ आश्रम अपनाया है, अगर आप पाप पुण्य को मानते हैं, आप आध्यात्मिक भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या आप भगवान से भी डरते हैं, तो भी आप समझिए कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृहस्थ आश्रम में आप एक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो उस गृहस्थ आश्रम को भी निभाने के लिए इस एजुकेशन को अपनाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज में अपने काम काज के लिए पढ़ते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ते हैं, तो वैसे ही अपने गृहस्थ जीवन के लिए भी खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ वहाँ खुद में सुधार करना पड़ेगा। यहाँ एक और ट्रैप हो सकता है कि आप सिर्फ दूसरों को ही सुधारने पे लगे कि ये सारी बातें आप अपनी पत्नी को तो दिखा दें, हाँ जी, खुद ना देखें। बिल्कुल तो सर। ये आपके लिए, ये वीडियो जो है ये आपके लिए है, ये दूसरों के लिए नहीं है। उनको भी आप दिखा सकते हैं। तो ये बहुत आई ओपनिंग एकदम टॉपिक रहा, और ऐसे और भी टॉपिक हम लेके आएंगे। धन्यवाद करता हूँ आरती जी आपको। धन्यवाद सर आपका, जिसने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो मैं आरती जी से बात कर रहा था पहले कि किस प्रकार ये जो टॉपिक जब इन्होंने बताया कि इस टाइप की बातें करेंगे, तो मुझे लगा कि ये बातें तो कोई पैसे में भी नहीं बताने वाला। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी इतना खोल के और इतना ओपन होके आपको नहीं बताएगा। वो भी 2-4 दवाइयाँ लिखेगा, थोड़ी बहुत बात बताएगा और बस हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा एक आयाम है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। वही हमारी इन सारी वीडियोज़ में और इस सारी चीज़ में कोशिश है। डॉक्टर आरती, एक लास्ट मैसेज कोई देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा आप सबके लिए मैसेज है, हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप वो चेंजेस अपनी लाइफ में लाएंगे, और हम हमारे जो रिश्ते हैं उसमें बहुत सारा गरिमा, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा सद्भाव लेकर आएंगे, ताकि हम अपनी अर्थ को एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही लविंग स्पेस बना सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतना ही। और डॉक्टर आरती का भी एक यूट्यूब चैनल है, लेट्स टॉक करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ भी इस टाइप का कंटेंट डालती रहती है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ये डालती रहती हैं, और वहाँ भी प्रॉपर सेक्स एजुकेशन आपकी हो जाएगी। पहले भी इन्होंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है और आगे भी डालेंगे, और ये वीडियो भी दोनों चैनल पर ही आएगी। और फिट योगी चैनल का आपको पता ही है, फिटनेस, हेल्थ, योग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब टॉपिक हम कवर करते हैं। और ये हमारी काम ऊर्जा की सीरीज चली हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सबका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको शेयर करें। शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो फिर दूसरों में भी जागृति आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।